हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आपके लिए 2022 में रिलीज़ वेब सीरीज़ वुल्फ एंड म्याऊ एपिसोड्स का एक्सप्लेन करूंगी। इसके एपिसोड फर्स्ट की बिगनिंग मेन रोल एक्टर किम हानजुन से होती है। वे थोड़ा साइड टाइप का, जैसे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। उसके पास एक प्यारा सा डॉगी जिसका नाम मैंगू है। वे कॉफ़ी शॉप में आइस अमेरिकन कॉफ़ी खरीदता है। शॉपकीपर उससे पूछती है, आज तुम अकेले आए हो, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? किम हानजुन कुछ नहीं बोलता, तो शॉपकीपर उसे कॉफ़ी रेडी होने तक बैठने को कहती है। वह दोनों लेडी आपस में बात करती है कि उसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे मैं कोई कीड़ा हूँ। वे दोनों उसे गधा कहती हैं। किम हानजुन का डॉग हमें बताता है कि देखना ही सब कुछ नहीं है। मेरा ओनर हानजुन के सभी चीज़ों में अटेंड किया, लड़कों के स्कूल में। वे स्वभाव से एक खुश मिजाज व्यक्ति है, लेकिन उसकी एक महत्वपूर्ण कमज़ोरी है। हानजुन पे बीता एक सीन दिखाते हैं। रिम हानजुन की क्रश होती है। उसके दोनों फ्रेंड रियान और पाक्सू उसे चेयर करके रिम के पास भेजते हैं। वे जितना किसी लड़की को लाइक करता है उतना ही उसके लिए बुरा है। वे वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। रिम उससे पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? हानजुन घबराते हुए बोलता है, क्या मैंने तुमको प्रोग्रामिंग की बुक वापस दे दी? रिम हंसने लगती है, तुम क्या कह रहे हो? वह उसके माथे पर लगी घास को हटाने की कोशिश करती है तो हानजुन पीछे हो जाता है। वे उसे इडियट बोलकर वहाँ से चली जाती है। वे वापस आता है तो उसके दोस्त बाहर किसी को देख रहे होते हैं। वे जाकर देखता है तो बाहर एक लड़का लड़की खड़े होते हैं। हानजुन को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हानजुन का डॉग बताता है वे कॉलेज के बाद भी सिंगल हैं। वे दोनों के साथ एक स्टंट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। वे दोनों सिंगल हैं, उनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। वे लोग अपनी कॉफ़ी पीते हैं। हानजुन कहता है, मैं उस कॉफ़ी शॉप में वापस नहीं जाऊंगा। रियान पूछता है, वहाँ की गर्ल्स ने तुमसे बात करने की कोशिश की? पाक्सू भी कहने लगता है, क्या उन्होंने बाद में बुरी बातें कहीं? वे दोनों हानजुन का मजाक उड़ाते हैं कि वह लड़कियों से बात नहीं कर सकता। हानजुन उन दोनों पर गुस्सा करता है। मिंगू उसे प्यार से देखता है। हानजुन मिंगू को देखकर कहता है, मिंगू ही है जो मुझे कंफर्ट देता है। मुझे एक लड़की कहाँ मिलेगी जो मिंगू जैसी हो? रियान ये सुनकर पूछता है, तुम्हें एक वुमेन कुत्ते की तरह चाहिए? हानजुन कहता है, हाँ, वुमेन की तरह एक कुत्ता जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, बिल्कुल एक पप्पी की तरह। देन हमें मेन रोल एक्ट्रेस यूनू को दिखाते हैं। वे अपने बॉयफ्रेंड ताइवान को फ़ोन करके पूछती है, तुम कब वापस आ रहे हो? ताइवान बोलता है, मैं आ गया हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा आराम करूँगा, फिर तुमसे मिलने आऊँगा। यूनू पूछती है, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? ताइवान कहता है, ऑफ कोर्स आई मिस यू। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा तुमसे मिलूँगा। बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। यूनू ताइवान के ही घर में होती है। वह रूम से बाहर आती है तो ताइवान एक लड़की को किस कर रहा होता है। वह दोनों उसे देख लेते हैं। लड़की बाहर चली जाती है। यूनू वहाँ से चुपचाप जा रही होती है। ताइवान चीट कर रहा होता है। यूनू को गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं आऊँगा। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई और बेहतर काम नहीं है? तुम उस कुत्ते की तरह हो जो अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा है, जिस कारण मैं तुमसे बीमार हो गया हूँ। लड़कियों को पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुम बहुत चिपचिपी हो। यूनू धीरे से उसे कुतिया का बेटा कहती है। वह वहाँ से चली जाती है। वह अपनी दोस्त हाना के पास आती है। यूनू उसे बताती है, सब अब ख़त्म हो गया है। हाना उसे चेयरअप करती है। यूनू कहती है, अब से लोगों के प्रति मेरा बर्ताव बहुत ठंडा और सैसी होगा। हाना समझाती है, नहीं, तुमको बस सही मैन चुनना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनू को ताइवान की बात याद आती है तो वह गुस्सा करती है। सीन चेंज होता है। हानजुन अपनी एक वीडियो बनाता है जो कुत्तों की देखभाल के लिए एक एप्लीकेशन बेच रहा होता है। रियान कहता है, तुम्हें बस लड़कियों को यही दिखाना है, कितना बेकार है। हानजुन बोलता है, हम लड़कियों के बारे में बात कर चुके हैं, और भी काम इम्पोर्टेंट है। रियान बताता है, मुझे अभी अभी माँ का फ़ोन आया। मेरी माँ ने
हमारे बारे में एक ज्योतिषी से बात की है। उसने कहा वह दोनों उसे गौर से सुनते हैं। देन वह बताता है हम तीनों को नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ से कोई लड़की नहीं दिखाई देगी। वे तीनों अपसेट हो जाते हैं। हांजुन कहता है ये डरावना लगता है, मुझे ठंड लग रही है। पर पाक्सू पूछता है वेट, पर उन्हें कैसे पता कि साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट? हांजुन पाक्सो को जीनियस बोलता है। रियांग कहता है अच्छा तो तुम सीरियस नहीं हो, ठीक है तो चलो कार्ड्स खेलते हैं। वे खेल ऐसा होता है कि कार्ड्स उठाने से पहले अपना सवाल पूछना होता है। कार्ड में लिखा ही उसका आंसर होता है। फर्स्ट कार्ड पास्को उठाता है। देन वह सवाल पूछता है हमें कभी लड़कियां मिलेंगी? कार्ड का आंसर होता है ये मुश्किल हो सकता है। पास्को गुस्से में कहता है मैं इसे जला दूंगा। हांजुन कहता है शांत हो जाओ, ये केवल सजेस्ट देता है, ये आसान भी हो सकता है। रियान दुखी होकर बोलता है ये कभी आसान नहीं रहा, अगर ऐसा था तो हमें अभी तक सिंगल क्यों हैं? देन रियान अपना कार्ड उठाने से पहले पूछता है क्या मैं कभी किसी से ऑर्गेनिक तरीके से मिलूंगा और प्यार में पड़ूंगा? उसके कार्ड में लिखा होता है तुम अपने आप को इतना पुश मत करो। पास्को बोलता है इसका मतलब है कि तुम बस इसे आसान और आराम से करना है। हांजुन भी बताता है अगर तुम अपने आप को पुश करते हो तो रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हो। देन फिर हांजुन अपना कार्ड उठाने से पहले पूछता है क्या मेरा पहला लव सच होगा? कार्ड का आंसर होता है चीज़ें और भी बेहतर होंगी। वे खुश हो जाते हैं, उसके दोस्त भी उसके लिए खुश होते हैं, पर वे फिर से दुखी हो जाते हैं क्योंकि पता नहीं कार्ड में लिखा सच है या नहीं। हांजुन कहता है मैं तो लड़कियों से बात भी नहीं कर सकता। देन दिखाते हैं यूनू वहाँ लगा डेटिंग काउंसलेट का पोस्टर देखती है। किसी से डेट कैसे करने का कोर्स होता है। इधर वह तीनों भी डेटिंग काउंसलर के पास आते हैं। डेट कराने वाला डॉक्टर उन तीनों को बताता है 10 घंटे तुम्हारी डिटेलिंग लेक्चर होंगे, 5 घंटे रिहर्सल एंड 5 एक्चुअली डेट होंगी। हर एक व्यक्ति का $1 मिलियन होगा। हांजुन को ये एक्सपेंसिव लगता है। डॉक्टर कहता है ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है और लोग तो अधिक चार्ज लेते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम यहाँ रिसर्च करके नहीं आए? वे मना करते हैं तो डॉक्टर उनके लिए तीनों का $2.5 कर देता है। पास्को खुश हो जाता है, पर हांजुन को अभी भी वह महंगा लगता है। बट वे कहते हैं हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। डॉक्टर उन्हें घर जाने को कहता है और अपना कार्ड देता है कि पैसे इसमें ट्रांसफ़र कर देना। तीनों बाहर आते हैं। उनके लिए 2.5 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं। पास्को बोलता है ये कैसा रहेगा कि एक व्यक्ति कोर्स ले सकता है और सबके साथ शेयर कर सकता है। रियान इसे करने के लिए हाथ उठाता है। मैं इसे करूँगा क्योंकि कभी मेरे पास कोई गर्ल्स नहीं थी। हांजुन कहता है मुझे लड़कियों से एक्चुअली में प्रॉब्लम है। पास्को बोलता है तुम्हारे पास कम से कम एक मौका था, हालांकि तुमको रिजेक्ट कर दिया गया। हांजुन उस बारे में बात करने को मना करता है। देन वे डिसाइड करते हैं कि हम रॉक पेपर सीजर खेलकर डिसाइड करेंगे। इसी सीन पर यह एपिसोड फर्स्ट एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।